श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावधेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। सुत हनुमान की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नाथ मोहि निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। 120 दोहे के बाद ये प्रसंग है जहाँ पर दो भक्तों का संवाद हो रहा है। गरुड़ जी वक्ता है और काकभुषुंडी जी श्रोता। काकभुषुंडी जी वक्ता और
गरुड़ जी श्रोता। गरुड़ जी को जब भ्रम हुआ या कहिए संशय हुआ कि परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी वास्तव में जीव है कि ईश्वर है, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि तो ईश्वर के रूप में है लेकिन लक्षण जीव के दिख रहे हैं। बंधन है, दुखी है, असहाय है, जीव का लक्षण है। अच्छा, उन्होंने जब बंधन काटा तो उनको थोड़ा अभिमान भी आ गया कि देखिए हमने इनको मुक्त किया। तो मन में बड़े तर्क करने लगे, तर्क होने लगे कि सत्य क्या है, इस सत्य को जानना चाहिए। मन में ये प्रश्न लेके वो घूम रहे हैं कि कौन है। और यही प्रश्न सती जी के मन में भी आया था, भरद्वाज जी के मन में भी था, कल हमने संकेत किया। तो सबसे पहले तो वो नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा आप जाइए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के पास जाइए। और फाइनली शिव जी ने भेजा उनको काकभूषुंडी जी के पास। ऐसा है वर्णन है, शिव जी कहते हैं कि वो हम उनको उत्तर दे सकते थे लेकिन हम जानबूझ के हमने उत्तर नहीं दिया। बोले इनका अभिमान यदि दूर करना है तो ऐसे पक्षी के पास हम भेजते हैं जिसकी ख्याति क्या है। जानते हैं कौवे को क्या कहते हैं? चांडाल पक्षी कहते हैं। बोले इनके चरणों में बैठ के यदि सुनेंगे तो इनका अभिमान निवृत्त होगा, क्योंकि बिना अभिमान के गए ज्ञान होता नहीं। ज्ञान मान जहां एक हो नहीं। तो शिवजी ने जानबूझ के भेजा, बोले जाओ कौवे के चरण में बैठो। और एक यहाँ पे पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, खग जाने खग ही की भाषा। बोले अब आप पक्षी शरीर में हैं, मैं तो संस्कृत में बोलूँगा तो आपको तो समझने में कठिनाई होगी, फिर आपकी भाषा में पक्षी ही बोल सकते हैं, तो जाइए उनके पास। गरुड़ जी चले हैं और बड़े विनम्र भाव से, कल हमने संकेत किया इतने जगह घूमने से उनका अभिमान कम तो हो ही गया था। और यहाँ खुद ही बोलते हैं कि निज सेवक जानी। मेरा भाव ये है कि आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उरगारी। ये बिना सेवक भाव के ये ज्ञान होता नहीं। जितना व्यक्ति विनम्र होगा उतना ज्ञान ग्रहण करने में आसानी होगी। जैसे आपको यदि पानी भरना है तो घड़े को नल के नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर रखेंगे तो नहीं होगा। लेने वाले को हमेशा क्या है, छोटा बनना पड़ता है। गंगा जी भी ऊपर से नीचे बहती है, तो ज्ञान गंगा इसलिए कहा चरणों में बैठी है। सेवक बनिए, सिर पे बैठने से बात नहीं बनेगी। जब महाभारत का युद्ध होना था, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान कृष्ण के पास। दुर्योधन कहाँ खड़ा हुआ है? सिर के पास, अर्जुन चरणों के पास। दुर्योधन बहस करता है कि पहले मैं आया हूं तो पहले हम मांगेंगे, लेकिन भगवान ने क्या कहा कि पहले हमने अर्जुन को देखा क्योंकि वो चरणों में।
दुर्योधन का तो स्वभाव ही था सिर पे बैठने का, सबके सिर पे बैठा है। दुर्योधन को भगवान मिले नहीं। तो देखिए चरणों में रहने का फायदा हुआ अर्जुन को। हालांकि भगवान ने जब कहा कि मैं निहत्था रहूंगा एक पक्ष की ओर, तो दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई। ओ बोले ठीक है, तब आप जाइए। युद्ध में निहत्था व्यक्ति क्या काम का? लेकिन दुर्योधन को मालूम नहीं है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक ही काफी है, एक सब पर भारी भी चल रहा है काफी। तो चरण में जो बैठता है वही आगे बढ़ता है। झुकना जिसको आता है ना, उर्दू में एक लाइन है ना, झुकना तो आता है उसको जिसमें होती है जान, अकड़ तो होती है मुर्दे की पहचान। ये है। तो सेवक जानी, आपके चरणों में मैं बैठा हूं। प्रश्न है मेरे साथ, आप उनका कृपया उत्तर दीजिए। प्रश्न याद है क्या आप लोगों को? याद करा दीजिए आप फिर से। 24 घंटे बीत गए, काफी होते हैं 24 घंटे विस्मरण के लिए। तो बोले सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख क्या है, पुण्य कौन सा है, पाप कौन सा है, और संत और असंत में भेद अंतर क्या है, संत के लक्षण असंत के लक्षण। और आखिरी प्रश्न है मानस रोग कहो, आप हमको मानस रोग बताइए। प्रश्न बड़े अच्छे हैं। अपने सारे ग्रंथों के प्रश्न बड़े उच्च स्तर के होते हैं। प्रश्न वास्तव में संकेतक होता है अपने अंतःकरण का। किस तरह का प्रश्न है ये देखकर हम ये समझ सकते हैं कि उसने कितना मनन चिंतन किया है। उपनिषदों के प्रश्नों को तो समझने में ही दिक्कत होती, प्रश्न ही समझ में नहीं आता। केनेशितम पतति प्रेषितम मना, ये लो ये प्रश्न किसके कारण, किसके द्वारा ये मन विषयों की ओर भाग रहा है। अब ये प्रश्न आता नहीं हम लोगों को। हम लोगों का प्रश्न है कि भागते हुए मन को कैसे रोकें, ये प्रश्न है। लेकिन मन के पीछे कौन है, हाँ देखो ये हो गया ना प्रश्न गहरा। कुतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, बोले ये सारे भूत कहाँ से आए। भूत मतलब सारे प्राणी, सारे जीव। भूत मतलब प्रेत नहीं, यहां भी भूत बैठे हुए हैं। तो भूत मतलब भवंती इति भूतानि, जो पैदा हुए। तो बोले पूरा ये ब्रह्मांड कहां से प्रकट हुआ। ये देखिए ये आध्यात्मिक प्रश्न है सब। प्रश्नों के भी दो प्रकार होते हैं ना, एक लौकिक और एक आध्यात्मिक। भगवत गीता के जितने प्रश्न हैं वो सब आध्यात्मिक ही है। प्रश्नों का एक और भेद कर लीजिए, नित्य प्रश्न और तात्कालिक प्रश्न। हम लोगों के प्राय तात्कालिक प्रश्न होते हैं, किसी एक विशेष समय से उसका संबंध होता है, विशेष परिस्थिति से होता है। लेकिन शास्त्रों के जो प्रश्न है वो तो चिरंजीवी है, हर समय रहेंगे, पहले भी थे आज भी। गीता के प्रश्न सारे नित्य प्रश्न है। मन चंचल है, उसको कैसे रोके, ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, हमारा भी है। यदि कोई व्यक्ति साधना कर रहा है और उसको अभी सिद्धि मिली नहीं है और उसका देह छूट गया, तो उसकी क्या गति होती है, ये आता है ना प्रश्न। बोले बीच में ही छूट गया, अब अगले जन्म में वापस वो वहीं से शुरू करेगा कि स्क्रैच से, फ्रॉम द बिगिनिंग।
प्रश्न है अर्जुन का। कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है? यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप कर्म में क्यों लगा रहे हैं? जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे। आप डबल डबल बात कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं ज्ञान की, ज्ञानी की, और लगा रहे हैं कर्म में। अच्छा, और सामान्य कर्म भी नहीं है, घोर कर्म, अपने नाते रिश्ते वालों को मारना, अपने गुरुओं को मारना। बताइए, ये प्रश्न है उसका। एक व्यक्ति से पूछा कि आपको क्या लगता है गीता क्या सिखाती है? तो उसने बड़ा विचित्र उत्तर दिया, बोले गीता तो यही सिखाती है कि अपने नाते रिश्ते वाले को मार दो। भगवान बार बार कह रहे हो उठो मारो। इसलिए कहते परंपरा से सीखना चाहिए। श्रुतिम पठ गुरोर मुखात, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कुछ भी ले लेते। तो ऐसे प्रश्न ही प्रश्न है। अब यहां पे देखिए, ये प्रश्न भी सारे आध्यात्मिक है। हमारे प्राय प्रश्न होते व्यावहारिक, कि जॉब कैसे मिले, बिजनेस में प्रॉफिट कैसे हो, बीमारी कैसे दूर हो, मंत्र बताइए स्वामी जी, हाथ देखते हैं क्या, सब लोग हाथ देखते हैं क्या, भविष्य बताइए। हमारे गुरु जी हमेशा अच्छा बोलते रहे, बोले संतों के पास आप भविष्य जानने के लिए मत जाइए, भविष्य बनाने के लिए जाइए। कि भविष्य कैसे बने ये पूछिए। हम पूछे भविष्य में क्या होगा, हमने कहा हम भी जानते हैं भविष्य। अरे जानते हैं महाराज जी? यस। बताइए क्या भविष्य है? हमने कहा आपके भविष्य में 2 घटनाएं घटने वाली है। बड़े एकदम वो उत्सुक हो गए, बोले बताइए बताइए 2 क्या घटनाएं घटेगी? बोले एक तो ऐसा है कि जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी, ये एक घटना होगी, या कुछ इच्छाएं वो पूरी नहीं होगी। बताइए इसके अलावा और तीसरा कोई भविष्य है? सबका यही भविष्य। तो व्यक्ति को ये सब उत्सुकता है, लेकिन यहाँ ऐसे कोई प्रश्न नहीं है। तो सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। तो आइए काकभूषण जी क्या उत्तर देते हैं। तो ये 120 के बाद 8वीं चौपाई है, न रतन सम नहीं कवने। उसके ऊपर की पंक्ति है, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। संक्षेप में मैं बता रहा हूं। क्यों संक्षेप में बता रहा हूं? क्योंकि ऐसा है, समझदार को इशारा काफी बोलते हैं। देखिए ऐसा ही उत्तर भगवान राम ने लक्ष्मण जी को दिया है। जब लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न पूछे हैं, कहो ज्ञान विराग अरुमाया, कहो सो भक्ति करहु जेहि दाया, ईश्वर जीव भेद ब्रपू, सकल कहो समुझाई। ये सब पूछा है राम गीता के प्रसंग में। भगवान ने क्या उत्तर दिया? थोड़े ही महासबक कहो बुझाई। थोड़े में कहो। देखो थोड़े में भी बताने से समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे कैसे आ जाएगा समझ में, थोड़े में आप बताएंगे तो, संक्षेप में बताएंगे तो भगवान एक सूत्र पकड़ा देते हैं। कहते हैं यदि आप सुनहु तात मति मन चित लाई। बोले यदि ये 3 चीजें लगा के आप सुनोगे तो संक्षेप में भी बताएंगे तो भी आप पकड़ लेंगे बात। बोले कौन सी 3 चीज? क्या बोला है? मति, मन और चित्त, ये तीनों जागृत होने चाहिए। तीनों को लेके आइए सत्संग में। मन बुद्धि चित्त। आप सब लोग वेदांत के अध्येता है। अंतःकरण चतुष्टय में 4 चीजें है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो धीरे से भगवान ने कहा अहंकार को छोड़ के फिर आओ।
मन बुद्धि चित्त लगा के सुनो, तो जो यहाँ कहा संक्षेप में हम सुनाएंगे, समझ जाएंगे। मन बुद्धि चित्त लगा के सुनना मतलब क्या? मन लगा के सुनने का अर्थ है प्रेम से सुनना। मन में क्या होता है? प्रेम, रुचि, रस लेके सुनना। हाँ, जैसे हम रस लेके क्या टीवी के सीरियल देखते हैं, तन्मय हो गए। जैसे छोटे बच्चे कार्टून रस लेके सब भूल जाते हैं, खाना पीना सब। तो मन यानी प्रेम, मन यानी एकाग्रता, और ये दोनों का संबंध है। जहां प्रेम है वहां एकाग्रता सहज होती है, कुछ करना नहीं पड़ता, है ना। माता पिता लोग हम लोग के पास आते हैं, बोले बच्चों में क्या है? कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है। हमने कहा ये बिल्कुल झूठ है। जब वो वीडियो गेम खेलते हैं तब एकाग्रता होती है कि नहीं? तो एकाग्रता तो है, इंटरेस्ट नहीं है। रुचि की कमी के कारण लगता है कि एकाग्रता नहीं है। तो मन लगा के सुनना मतलब प्रेम और एकाग्रता। बुद्धि लगा के सुनना मतलब समझते हुए सुनना। कई बार हम एकाग्र तो हैं, लेकिन जो विचार बताए जा रहे हैं वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। बुद्धि समझते हुए सुनना। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो ये है कि चित्त लगा के सुनना। तो चित्त का जो लक्षण बताया है वो है स्मृति रूप है। चित्त में सारे संस्कार एकत्र होते हैं। स्मरणात्मिका वृत्ति जो है वो चित्त का लक्षण है। तो जो हम सुन रहे हैं वो हमको याद भी रहे, ये बड़ी समस्या है। स्वामी सीखते कुएं याद कुछ नहीं रहता, आगे पाठ पीछे से पाठ, ABCD और सीढ़ी बढ़ती नहीं आगे वहीं से। वो एक संत का सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, बोले हम टन भर सुनते हैं। एक टन में कितना किलो होता है? 1000 किलो। टन भर सुनते हैं, मण भर याद रखते हैं। एक मण में होता है 40 किलो, और कण भर जीवन में उतारते हैं। टन भर, मन भर, कण भर। इसलिए खूब सुनना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ग्रहण होता है। तो ये सुनने की कला, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग। आपने आर्ट ऑफ लिविंग तो बहुत सुना है, यहाँ पे आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। श्रवण कैसे किया जाए इसकी भी कला है। सावधान होके, जागृत रह के, है ना, एक भी विचार मिस न हो, ये भाव रख के सुने। हमसे एक व्यक्ति मिले, बोले जब भी मैं सत्संग में जाता हूं तो ऑफिस से 1 घंटा पहले आ जाता हूं और 1 घंटा नींद लेके फिर आता हूं यहाँ पे, ताकि क्या फ्रेश हो। नहीं तो कई लोग यहाँ नींद पूरी करते हैं। तो ये सुनने का तरीका नहीं। नचिकेता ने जो श्रवण किया यमराज जी का भाषण, जस का तस उसने रिपीट कर दिया। गुरुदेव बड़ी मजाक करते थे। गुरुदेव कहते थे कि नचिकेता ने एक भी विचार छोड़ा नहीं, जो यमराज जी ने बताया जस का तस। इतना ही नहीं, यमराज जी जहां पे रुके थे, नचिकेता ने कहा यहाँ पे आपने पॉज लिया था, फिर यहाँ आप थोड़े खांसे थे, खांसी आई थी, वो भी करके बताया। यहाँ पे आप थोड़े मुस्कुराए थे इस पॉइंट पे। ये है श्रवण। तो यहाँ पर कहते हैं संक्षेप में भी हम बताएं, यदि श्रोता बिल्कुल सतर्क हो तो ग्रहण कर लेता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि
कथा नाम के गूढ़ ये। तो अब सुनिए उत्तर। कहते हैं नरतनु धरी, नरतन सम नहीं कवने हूँ देही, नरतन सम नहीं कवने हूँ देही, जीव चराचर जाचत तेहि, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुबदीनी, ज्ञान विराग भगति सुबदीनी, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, कोई विषय रत मंद मंद कर, कांच किरीट बदले ते मेरी, करते डारे परसी मणि देनी, करते डारे परसी मणि देनी। पूछ रहे हैं आप दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो तुरंत उत्तर दिया नर सम नहीं कवन हूँ देही, नरतन सम। मनुष्य के जैसा शरीर तो महाराज और कोई है नहीं। सभी लोग याचना करते हैं, यहां तक कि देवता लोग भी कहते हैं मनुष्य शरीर मिले। सुर दुर्लभ ग्रंथनि सब गावा, ये बड़े भाग मानुष तन। तो कहते हैं ये नरतन। बोले आखिर आप इस मनुष्य शरीर को इतनी कीमत क्यों दे रहे हैं, इतना श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? 84 लाख योनियां हैं, उसमें से आपने इसका ही चुनाव क्यों किया? आखिर इसकी क्या विशेषता है? देखिए हर शरीर की अपनी अपनी विशेषता है। पशु पक्षी, हाँ, हर पक्षी में एक गुण है विशेष, पशु में कुछ एक विशेष है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं मनुष्य। एक बार बड़ी मजेदार बात हुई, सारे पशुओं ने कहा ये मनुष्य लोग जो है अपनी ही तारीफ खुद करते हैं, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं, कहा हम क्या कम है? घोड़े ने कहा हम क्या कम है? उसने सिद्ध किया कि हम भी कोई कम नहीं है। कैसे सिद्ध किया? बोले देखो, जब हम लोग दौड़ते हैं रेस कोर्स में तो कितने सारे लोग आके देखते हैं, और ओलंपिक में आप लोग दौड़ते हो तो एक भी घोड़ा जाता है देखने? तो इससे सिद्ध है कि देखिए हम श्रेष्ठ हैं। बढ़िया था। पक्षियों ने कहा बताइए थोड़ा सा उड़ना क्या है, एक शहर से दूसरे शहर में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है आप लोग, हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। मधुमक्खियों ने कहा देखो हम कैसे ऊपर रहते हैं, ये बेचारे मनुष्य जमीन पे बेचारे घूमते रहते हैं, एक मीटर भी उड़ नहीं सकते, हम तो ऊपर रहते हैं, उनका छत्ता ऊपर होता है। तो हर पशु पक्षी में भगवान ने कुछ न कुछ तो दिया ही। वो मधुमक्खियों को किसी ने कहा कि देखो आप इतना शहद बनाते हो, शहद तो कोई और चुरा लेता है। मधुमक्खियों ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले भले ही वो चुरा ले, लेकिन शहद बनाने की कला उनको नहीं आती, वो तो हमको ही आती है। वो नहीं छीन सकते। तो देखिए ऐसी सब विशेषताएं हैं, लेकिन मनुष्य को श्रेष्ठ कहा क्यों? बोले मनुष्य में जो सबसे बड़ी चीज है, गिफ्ट है, उपहार है, भेंट है, वो है बुद्धि। ये जो कीमती चीज है, और भगवान ने सबसे ऊपर इस बुद्धि को बिठाया है, संकेत किया है कि आप जरा इस कीमती भेंट का ठीक से उपयोग करें। हाँ, बुद्धि, मस्तिष्क, पूरे शरीर की बनावट देखिए, बुद्धि को सबसे ऊपर। आप यदि देखिए वृक्ष को देखें,
उनको कहते हैं अधस्रोत। जो खाना कहाँ से लेते हैं? पैर से। फिर पशु जो है उनको कहते हैं तिर्यक स्रोत, वो लेते हैं भोजन सामने से। उनका मुख किधर है? सामने। पशु वनस्पति का नीचे थोड़ा सा विकास किया तो क्या बन गया? पशु। और मनुष्य सीधा, मनुष्य ग्रहण करता है कहाँ से? मुख से। तो प्रकृति भी ये संकेत करती है कि आप विकसिततम हो। इसका उपयोग करो। गुरुजी ने एक बार एक टॉक दिया था अंग्रेजी में। वो कहते हैं लाइफ इज ए गिफ्ट एंड लिविंग इज एन आर्ट। ये मनुष्य जीवन क्या है? एक भेंट है, और इसका कैसे उपयोग किया जाए ये क्या है? कला है। सबको आती नहीं, इसलिए लिखते हैं कि कई लोग ऐसे व्यर्थ गवा देते हैं। तो इस मनुष्य शरीर में देखिए बुद्धि है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य विचार करने में स्वतंत्र है। 3 तरह की स्वतंत्रता मनुष्य को है: इच्छा स्वातंत्र, विचार स्वातंत्र और कर्म स्वातंत्र। हाँ, ध्यान से इसको पकड़िएगा। पशु पक्षी वनस्पति ये तो क्या है? परतंत्र है, पराधीन है। और पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन होने से ज्यादा सुख तो मिलता नहीं। उनको तो प्रकृति ने जैसा बनाया है वैसा ही जीना है। दे हैव नो चॉइस कि इधर जाए कि उधर जाए, ये खाएं कि वो खाएं। अब शेर चीता को जो बना दिया है उनका खाद्य वही खाते हैं। वो हजारों साल हो गए वही, कोई परिवर्तन नहीं। गाय यदि घास खाती है तो घास ही खाती है। चिड़िया यदि घोंसला बनाती है तो घोंसला ही बनाती है। वो ये नहीं कहती कि अब नया जमाना है तो थोड़ा डिजाइन में चेंज किया जाए, वैसे ही बनाती है। प्रकृति से निबद्ध है वो। अच्छा, इसलिए विकास की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य में स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता का एक परिणाम क्या है कि व्यक्ति विकास कर सकता है। अच्छा, इतना ही नहीं, एक तरफ विकास कर सकता है, विनाश भी कर सकता है। स्वतंत्रता में ये बड़ी दिक्कत है, लाभ हानि दोनों है। परतंत्र हो तो कुछ चॉइस ही नहीं है। इसलिए यहां पे आगे लिखते हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। बहुत सुंदर। बोले ये मनुष्य शरीर 3 जगह आपको ले जा सकता है। 3 रास्तों पे मानो कि खड़ा है। जैसे चौरस्ता होता है ना, चौक। 3 रास्ते हैं, एक जा रहा है स्वर्ग की ओर, एक नरक की ओर, एक अपवर्ग की ओर। स्वर्ग नरक अपवर्ग 3 रास्ते हैं, 3 गेट हैं। जैसे गीता में भगवान ने बोला ना, त्रिविधम नरके सद नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध प्रसाद। गेटवे ऑफ नरक, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया है, कौन से? काम क्रोध लोभ। तो बोले ऐसे ही यहाँ पे मनुष्य या तो दुष्कर्म करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकता है, विनाश। यही बुद्धि को यदि वो सजा ले, संभाल ले, हाँ, उसको सुंदर बना ले तो कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग। सत्कर्म करेगा, पुण्य करेगा। विद्या देवलोक, कर्मणा पितृलोक, ये ऊंचे ऊंचे लोक में जाए। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, यही मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी है। ज्ञान प्राप्त करके ये मुक्त भी हो सकता है। हमेशा ही बद्ध रहे ये नियति नहीं है, ये कंपल्शन नहीं है। इसलिए तीसरा शब्द क्या डाला है? अपवर्ग निसेनी। एक सीढ़ी है, मोक्ष की ओर जाने वाली ये सीढ़ी। बल्कि एक चौपाई में क्या लिखा है? मोक्ष कर द्वारा। बिल्कुल मोक्ष के क्या है? दरवाजे पे खड़ा है। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि दरवाजे के पास आके वो मिस कर जाता है।
वो आपने सुनी है कि नहीं कहानी? एक अंध व्यक्ति था और उसको एक कमरे में रख दिया और उस कमरे में केवल एक ही गेट था, द्वार निकलने का। उसको कहा निकलो। अब उसने क्या किया, अपनी छड़ी से दीवार को स्पर्श करते 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 जा रहा है। हुआ ये कि जब द्वार आया उस समय कुछ उसको खुजली हुई, कुछ हुई, तो उसने वो लकड़ी हटा ली और वो जो टच किया हुआ था दीवार से वो स्पर्श हट गया। 2 कदम आगे बढ़ गया तो दरवाजा छूट गया। फिर वापस 2-4 बार, मतलब द्वार पर आकर छूट रहा है। तो व्यक्ति की भी यही है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। ले लीजिए, पानी लीजिए। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये तो एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, पुनरअपि जननम, पिछले जो काम किए वापस वही वही करने पड़ते हैं। पुनरअपि मार्केटम, पुनरअपि विद्यालयम, पुनरअपि विवाहम, चलते रहता है। तो यहां पर लिखते हैं कि मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब मोक्ष के लिए यहां शब्द दिया है अपवर्ग। अपवर्ग शब्द की व्याख्या आप लोगों ने सुनी होगी, तात स्वर्ग अपवर्ग, वहां पे भी अपवर्ग आता है। अपवर्ग को मोक्ष क्यों कहा? तो बोले जहां पवर्ग नहीं है वो है मोक्ष की स्थिति। बोले मतलब क्या? मतलब मुक्त होने पे हम प फ ब भ म नहीं बोल सकते हैं। प वर्ग में क्या आता है? प फ ब भ म। क वर्ग क ख ग घ घ। ट वर्ग ट ठ ड ढ। त वर्ग त थ द ध न। तो बोले मोक्ष में प वर्ग नहीं है, इसलिए उसको अपवर्ग। बोले इसका कोई वाच्यार्थ तो समझ में नहीं आ रहा, इसका लक्ष्यार्थ क्या है? तो महाराज जी ने अपनी कमेंट्री में लिखा, अखंडानंद जी ने, प वर्ग मतलब, प मतलब पाप। जब मनुष्य मुक्त होता है तो पाप से छूट जाता है। प मतलब पाप, फ मतलब फल, कर्म फल। हाँ, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। हाँ, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। वो कर्म फलों से क्या हो जाता है? मुक्त होता है। तो फ मतलब फल, प मतलब क्या बताया? पाप। पाप फल, ब बंधन। वो मोक्ष क्या? मोक्ष जो बंधन न काटे, वो तो केवल नाम के लिए बंधन मोक्ष होगा। तो मोक्ष यदि मिल गया तो सारे बंधन टूट गए, कट गए, बंधन से मुक्ति। प फ ब भ, गेस कीजिए भ से क्या होगा? भय। भय किसी भी तरह का भय नहीं। द्वितीयात वै भयम भवती। अज्ञान के कारण द्वैत है, द्वैत के कारण भय है। मरने का भय है, छूटने का भय है, टूटने का भय, हजारों तरह के भय है ना। सब लोगों का अलग अलग तरह का भय होता है। किसी को अंधेरे का डर लगता है, किसी को हाइट का डर लगता है, किसी को और अन्य बहुत सारे, किसी को कुत्ते का डर लगता है, किसी को और किसी का। तो भय मुक्त, इसलिए जब जनक महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अभयम वै जनक प्राप्तोसी। तुमको क्या मिल गया? अब अभय। भगवान राम भी कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्वीत याचते अभयम सर्वभूतेभ्य ददामी एतत् व्रतम मम। मेरी शरण में आ जाए तो बस वो भय मुक्त। ये भय की ऐसी वृत्ति है जो व्यक्ति को परेशान करके रखती है। भय वृत्ति जो है आनंददायी वृत्ति नहीं है, दुखद वृत्तियों की श्रेणी में आती है भय। तो यहां लिखते हैं मोक्ष मिल गया मतलब भय खत्म। तो भ से भय, और अंत में क्या? म
म मतलब मरण या मृत्यु। मोक्ष जिसका हो गया वो जन्म मरण के चक्र से छूटा। अच्छा, मरण मतलब अब उसका हमेशा हमेशा के लिए मरण हो गया। देखिए, अज्ञानी व्यक्ति भी मरता है, ज्ञानी भी मरता है। फर्क क्या है? अज्ञानी मरने के लिए मरता है, मालूम है आपको? क्या? बार बार मरता है। ज्ञानी को तो एक बार ज्ञान हो गया कि मैं जीव नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, तो वो तो जीते जी ही क्या हो गया, मर गया या मुक्त हो गया। जीवन मुक्त पुरुष जब देह छोड़ता है तो फिर हमेशा के लिए उसकी मुक्ति है। सर्गे भी नोपजायन्ते, फिर वो वापस आता नहीं। उसको कैवल्य उपनिषद में कहा परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। सामान्य व्यक्ति का अंत काल होता है, ध्यान से सुनना। अंतिम यात्रा निकलती, कई बार निकल चुकी है, कई बार निकलेगी। इसलिए कबीरदास जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा बोला, बोले लोगों को जीना तो आता नहीं, मरना कैसा वो भी नहीं आता। मरता मरता जग मुआ, मरहु न जाने को। ऐसा मरना जो मरे कि बहुरी न मरना हो। ये बोले मरते तो सब है, लेकिन ऐसा मरे कि फिर मरना न हो। कबीर की वाणी मतलब बोले आवे जावे सो माया। यदि आप आ रहे हैं जा रहे हैं मतलब क्या है, माया में ही है, मुक्त नहीं हुए। तो म मतलब मरण, बाद में उसका फिर जन्म नहीं होता ब्रह्म ज्ञान के बाद। नहीं तो एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी हमको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया, अब बताइए महाराज जी अगला जन्म हमारा कहाँ होगा। तो महाराज जी ने कहा कि आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान हुआ है। आपको ये भ्रम हुआ है कि ब्रह्म ज्ञान हो गया। 5 चीजें जानी, पाप, फल, भय, बंधन और मरण। हो गया ये अपवर्ग। और सबसे अच्छी खबर ये है कि हम इस अपवर्ग को प्राप्त कर सकते हैं अभी यही। आज सुबह भी हम कह रहे थे आत्म प्राप्ति में न तो देरी है न दूरी है, थोड़ा बस अंदर झांकना है। तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, और ज्ञान विराग भगति शुभ दीनी ले। ये मनुष्य शरीर में इतना क्या कहते हैं व्यापकता है, आपको जो चाहिए वो ले सकते। ज्ञान लीजिए, भक्ति कीजिए, कुंडलिनी जागरण कीजिए, हाँ, सिद्धियां प्राप्त कीजिए, अणिमा गरिमा लगिमा। कितनी स्वतंत्रता। लोग क्या क्या करते हैं और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ट्यूबलाइट खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस शरीर में। विचित्र बात है। कोई अपनी मूछ बढ़ाता है 2-2 फीट, क्यों? बोले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। कोई जटा बढ़ाता है। कुंभ मेले में आप देखिए, मतलब कितनी असंभावना है, संभावना है। स्काई इज द लिमिट कहते हैं ना। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। खिलाड़ी बन सकते हैं, चित्रकार बन सकते हैं, शिल्पकार बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं। मनुष्य ययाति इतना जैसा भोगी बन सकता है और भीष्म जैसा ब्रह्मचारी बन सकता है। दोनों तरफ की संभावना है। अद्भुत है। इसलिए बड़ा ये क्या कहते हैं, बड़ी भेंट है, गिफ्ट है। तो ज्ञान विराग भगति शुभ दीनी, व्यर्थ ही इसकी स्तुति नहीं कर रहे हैं। अब कहते हैं ये बड़ा दुखद क्या कहते हैं बात है कि इतनी बढ़िया ये चीज मिलने के बावजूद भी सो तनु धरी हरि भज ही न जे नर। अच्छा काम, श्रेष्ठ काम कर सकते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता दी हुई है, भजन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, लेकिन
हो ही विषय रत मंद मंदता, लेकिन वो विषय की ओर ही जाते रहते हैं। अब इसको क्या कहें? और ये विषय जो है, विषय कहते हैं उसको विषिणवंती निबधनंती इति विषय, जो बांधे उसको कहते हैं विषय। तो विषय में फंस के व्यक्ति कहाँ, तो उसको तो छूटना चाहिए, रेशम का कीड़ा हो जाता है, खुद ही एक संसार बना के फंस जाता है। वो आपने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ा होगा, तो उसमें आता है एक एक पक्षी या पशु या प्राणी एक एक दोष के कारण मर जाता है, फंस जाता है। मालूम है आपको? पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग, मीन, जो कि ये पतंगा है, वो रूप में इतना आसक्त हो जाता है कि जोत की ओर जाता है और अपने आप को जला देता है। जो भृंग है, भौरा, वो किस में आ सकता है? गंध में, उधर हो जाता है। मछली जो है वो रस में मछली जो है बच सकती थी यदि वो मुंह नहीं खोलती तो। समाज में भी गलत होता है, मुंह बंद रखो। अनेक समस्याओं का निदान क्या है? बंद मुंह खोला और गड़बड़ हो गया। मुंह के दो काम है, बोलता भी और खाता भी है। तो मछली से ये सीखना है। बताइए, फंस गई ना वो। मछली ने एक बार मनुष्य के ऊपर बड़ा गुस्सा किया। मछली ने कहा, ये मनुष्य लोग हमको जाल में फंसाते हैं, नेट में, ना नेट डालते हैं, अंग्रेजी में नेट कहते हैं, जाल में। बोले मनुष्य को हम शाप देते हैं क्या, एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य भी नेट में फंस जाएगा। और आज सब फंसे हुए इंटरनेट में कहीं भी जाते हैं, नेट है क्या, नेट है क्या। मछली का श्राप है। तो मछली फंस जाती है वो थोड़े से चारे के चक्कर में। अब वहां शंकराचार्य जी लिखते हैं, ये एक एक प्राणी तो एक एक के कारण फंसा है, आदमी के पास तो पांचों है। अब बताइए उसकी क्या स्थिति होगी। शब्दाशक्ति, स्पर्शाशक्ति, रसाशक्ति, गंधाशक्ति। यहाँ पे वही लिखते हैं, विषय रत मंद मंद, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवच। ये जो है संस्पर्श, जो भोग, इंद्रियों का स्पर्श होता है विषयों से, शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है, यत्तदग्रे अमृतमो अमृतपमो परिणामे विषमयो। तो इसलिए यहाँ सावधान करते हैं, यदि ये शरीर मिला है तो इसका बढ़िया उपयोग कीजिए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ सौदा किया हमने। कांच किरच बदले तेले ही करते डारी परस मनि दे ले। कांच के टुकड़े इकट्ठे करने में रह गए और पारस मणि को हमने फेंक दिया, जिससे क्या सोना बन सकता था। तो यहां पर इस तरह इस मनुष्य शरीर की स्तुति की। विवेक चूड़ामणि में भी शुरुआत में शंकराचार्य जी कहते हैं ना, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमता पुंसाम ततो विप्र। सारे जंतुओं में नर जन्म सबसे दुर्लभ। वहां पे जंतु शब्द का प्रयोग किया। हम लोग सब जंतु हैं। अरे बोले आप अपमान कर रहे हो हमारा। जंतु मतलब हमको लगता है कीड़े। जंतु का सीधा अर्थ है जिसका जन्म हुआ है वो जंतु। तो हम दो पैर वाले जंतु हैं। गीता में भगवान जंतव शब्द का प्रयोग करते हैं ना, जंतव। क्या आता है वो श्लोक? अज्ञान, हाँ बहुत बढ़िया। तेन मुह्यंति जंतव अज्ञानेना वृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतव। सब लोग, सब जंतु लोग मोहित हैं। मनुष्य को प्राणी भी कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये निबंध लिखते रहोगे।
प्राणी मतलब क्या, जो जिसमें प्राणन क्रिया हो रही है वो प्राणी। तो प्राणी कहिए, जंतु कहिए, जीव कहिए, मनुष्य के लिए भी ये शब्द लागू होते हैं। तो बोले ऐसे ये मनुष्य विषयों में रत होकर बढ़िया चीज को मिस कर देते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं दे मिस द बोट। इसलिए नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। तो ऐसे इस मनुष्य शरीर का उपयोग करें। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। पूछ रहे थे ना दुर्लभ शरीर, ये है। अच्छा, बोले अब दूसरा प्रश्न क्या था, सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। तो आधी चौपाई में दुख क्या है बताया और आधी चौपाई में सुख क्या है। बस एक चौपाई में दो प्रश्नों का उत्तर हो गया, क्योंकि काकभूषण जी ने पहले ही कहा संक्षेप में बताएंगे हम, तो बिल्कुल संक्षेप कर रहे हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही, पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाव कगराया, संत सहज सुभाव कगराया। सीधा उत्तर दिया, बोले नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। ये सब उत्तर याद रखिए। दरिद्रता के जैसा दुख नहीं। ओ, बोले हम तो कुछ दूसरा ही उत्तर सोच रहे थे, सब लोग के मन में कुछ कुछ आया होगा। दुख क्या है सबसे बड़ा, किसने क्या सोचा होगा। पद नहीं मिला ये दुख है, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए ये दुख है। युवा लोगों को दुख क्या है, बोले अमेरिका नहीं जा पाया, वीजा नहीं मिला, ये दुख है। तो बड़ा दुख क्या है, तो यहां गोस्वामी जी का उत्तर है दरिद्रता। तो इसको क्यों आप इतना कह रहे हैं कि ये बड़ा दुख है। इसका कारण ये है कि दरिद्र व्यक्ति का मन हमेशा ऑक्युपाइड रहता है, व्यस्त रहता है। किसमें, कल खाना मिलेगा कि नहीं, कल क्या होगा। रोटी कपड़ा मकान की चिंता सतत बनी रहती है, और जब चिंता रहेगी तो चिंतन कैसे होगा, है कि नहीं। अब ये भी बताया कि इस मानव शरीर में वो भगवान का चिंतन करके मुक्त हो सकता है, लेकिन चिंतन तो तब करे ना जब उसका चित्त उपलब्ध हो। अब चित्त इसमें फंसा हुआ है कि शाम की रोटी कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो चिंतन कब करेगा। इसलिए वो हिंदी में वाक्य है ना, भूखे भजन न होए गोपाल, ले लो अपनी कंठी वाला। पेट भरा हो तब तो कुछ हो। तो दरिद्रता में सबसे बड़ी समस्या ये है। इसलिए कहते हैं दरिद्रता मतलब क्या है, एक अभिशाप है। तो बड़ा दुख है। अब दरिद्रता को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले मेहनत करो, कर्म करो, पैसा कमाओ। देखिए एक बात समझने की है, कई बार लोग जो है गड़बड़ कर देते हैं। कई बार लगता है कि समृद्धि आध्यात्मिकता में बाधा है। ध्यान से सुनना, यदि हम फटे हाल रहे तो बड़े आध्यात्मिक है, ये परिभाषा नहीं है। जनक महाराज ज्ञानी हुए, राजा होते हुए भी वो ज्ञानी हुए। तो हमारे यहां कभी भी गरीबी की, दरिद्रता की स्तुति नहीं की गई। अन्नम बहुकुर्वीत, ये वेद का वाक्य, बोले खूब अन्न कमाओ, खूब धन कमाओ, लेकिन ये है कि अच्छे ढंग से कमाओ, इधर उधर से नहीं। यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेना विनोदय चित्तम, है ना। मूढ़ जहि धनागम तृष्णा
कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निजकर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते बोलिए भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। बोले खूब धन कमाइए लेकिन निज कर्मोपात्तम कर्तव्य कर्म के द्वारा ये गरीब दरिद्री रहना ठीक नहीं है। हाँ तो नहीं दरिद्र सम दुख। अपने यहाँ देखिए 4 पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ क्या बताया? अर्थ। अपने यहाँ पे श्री सूक्त है, उसमें लक्ष्मी जी का आह्वान किया है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदोम आवह। आइए अलक्ष्मीर्मे नश्यताम त्वाम वृणे, मैं आपका वर्ण करता हूं, अलक्ष्मी नष्ट होवे। देखिए लक्ष्मी पूजन है, बताइए अपने यहाँ दिवाली। लेकिन गड़बड़ हम ये करते हैं, गुरुदेव हमेशा बोलते थे, बोले लक्ष्मी जी चाहिए तो नारायण को पकड़िए आप। हम लोग केवल लक्ष्मी को पकड़ते, नारायण को भूल जाते हैं। वो कहते हैं नारायण की पूजा करोगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, क्योंकि वो चरणों में बैठी है। तो लक्ष्मी जी तो सब चाहे, सबको चाहिए। तो दरिद्रता जो है उसमें बड़ी परेशानियां हैं। विचार कीजिए इस पर। धन हो तो हम धर्म कर सकते हैं, भाई पूजा पाठ आयोजन धन के बिना कैसे? इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसके लिए धन तो चाहिए। धत्ते इति धनम, है ना, जिससे धारणा होती है उसको कहते हैं धन। तो यहां पर कहते हैं कि धन जरूर कमाइए और धन का सदुपयोग कीजिए, धन का दान कीजिए, कमाइए धन। इसलिए गुरुदेव बड़ा कहते थे, जब लोग कहते थे कि हम कमाएं, क्या बोले? खूब कमाओ 10% मुझको दो। कमाओ और फिर तभी तो मिशन चलेगा। तो आध्यात्मिक धार्मिक संस्थाएं जो भी चल रही है वो दानवीर लोगों के कारण ही चल रही है। इसलिए धन की अपनी एक भूमिका है, लेकिन एक ध्यान रखना, धन की एक सीमा है। धन इज नॉट द फाइनल ट्रूथ। धन इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। पैसा है जरूर, लेकिन अब आपने सुना होगा ना, पैसे से बहुत सी चीजें जो खरीदी नहीं जा सकती। एक पूरी सूची है, धन से क्या नहीं खरीदा जा सकता। भाई धन से वही खरीदा जा सकता है जो मार्केट में है, बड़ा सरल गणित है। स्थूल चीजों को तो आप खरीद सकते हैं, धन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। धन से क्या कहते हैं, सोने का बिस्तर मिल जाए, नींद को तरसे नए, नींद नहीं खरीद सकते। पलंग खरीद सकते हैं, हाँ एक जरूर है, नींद की गोली खरीद सकते हैं। लेकिन गुरुजी बड़ा अच्छा कहते हैं, रोज नींद की गोली खा खा के वो गोली का भी फिर प्रभाव होता नहीं, तो गुरुजी कहते हैं वो गोली भी सो जाती है, काम नहीं करती। दवाई खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। विश्वास और प्रेम नहीं खरीद सकते हैं। तो इसलिए धन बहुत बड़ी चीज है। धन के कारण एक तेज आता है, धन के कारण सुख सुविधाएं मिलती है, उसमें कौन मना करता है। लेकिन धन कोई भगवान नहीं है। कि लोगों ने धन को ही बड़ा बना दिया, न बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहां पे दरिद्रता की निंदा है, इसका मतलब ये नहीं कि धन की बहुत स्तुति है। हाँ, देखिए अगली पंक्ति क्या लिखी थी है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही,
तो आगे लिख देना चाहिए, धन के समान सुख जग नहीं। हाँ, यदि सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता, तो सबसे बड़ा सुख समृद्धि। हाँ, लेकिन गोस्वामी जी बड़े सावधान है, क्या लिखते हैं, संत मिलन सम सुख जग नहीं, धन मिलन सम नहीं। तो दरिद्रता न हो ये तो एक बात है, लेकिन धन में ही आप चाहे कि मोक्ष मिल जाए धन से, न कर्मणा न प्रजया न धनेन। दरिद्रता को मिटाना है तो भाई भगवान की भक्ति भजन पूजन ये करें। ये जो सूरदास जी ने एक बड़ा अच्छा पद लिखा, मुझको याद आया इसलिए उसको गाते हैं। श्रीमद् भागवत में आप कथा जानते हैं सुदामा जी की। सुदामा जी के जीवन में क्या थी, दरिद्रता थी। उनकी पत्नी ने कहा कि आप जाइए आपके मित्र के पास, मांगिए नहीं, बस आप वहां पे खड़े हो जाइए तो समझ में आ जाएगा हमारी क्या स्थिति है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। दरिद्रता को भगवान मिटाते हैं। तो यहाँ सूरदास जी लिखते हैं, हरि बिन कौन दरिद्र हरे। सुदामा जी जब गए हैं तो भगवान ने ऐसा स्वागत किया, दौड़ के एकदम आए हैं, लिपट गए, हाथ पकड़ के उनको बिठाया पलंग पे, उनकी क्या पाद पूजा की, पानी लेके आया, लेकिन पानी को उन्होंने स्पर्श नहीं किया, पानी परात को हाँ नयन के जल से पग धोइए, इतना प्रेम। उनको वस्त्र दिए नए पहनने के लिए और बढ़िया से पकवान खिलाए सोने की चांदी की थाली में। अच्छा मजेदार बात हुई, उसके बाद जब जाने लगे सुदामा जी तो बोले कपड़े उतार दो, अपने वही पुराने जीर्ण शीर्ण पे। सुदामा जी ने कहा ठीक है, आपने दिए थे आप ही के, उनको कोई बुरा नहीं लगा। और वो चलते हैं और बड़े मस्ती में कि वाह क्या बढ़िया स्वागत सत्कार हुआ, देखो इतना द्वारका का राजा द्वारकाधीश, लेकिन मेरे जैसे बताइए एक गरीब ब्राह्मण की उसने कैसी आओ भगत स्वागत ये सब चल रहे हैं। और जब वो गांव में पहुंचे हैं, गांव दिख ही नहीं रहा है वहां, गांव की जगह एक दूसरा ही शहर बस गया है। और सुदामा जी को अपना ही पता पूछना पड़ रहा है, बोले यहाँ पे एक झोपड़ी थी सुदामा जी की, वो कहाँ है। किसी ने कहा झोपड़ी नहीं, वो जो महल दिख रहा है ना वो है। हाँ, वहां गए, पत्नी वही थी। सुदामा जी ने बुलाया, देखा तो एक स्त्री आई। सुदामा जी कहने लगे कि मेरी पत्नी यहां थी, वो कहाँ है। वो कहने लगी आपके सामने ही खड़ी है। पहचान नहीं पाए, क्यों, वो सोने से लदी हुई थी, इतने आभूषण, ऐसा वर्णन है। अंदर गए तो चमक धमक देखते ही रह गए। कभी सोफे पे बैठे नहीं, उनको शंका मतलब संकोच हो रहा है बैठने में। संत लोग बड़ा इसको मजाक करके बताते हैं। सुदामा जी बैठे हैं, पत्नी ने रिमोट पकड़ा दिया, बोले देखिए आप महाभारत देखिए अथ श्री महाभारत, टीवी लग गया है। सुदामा जी ने कहा अब इतनी लंबी यात्रा करके आए, हमको जरा नहाना है, स्नान करना है। बोले आइए आइए। वॉशरूम में ले गए। पत्नी कहती है इसको इधर घुमाएंगे तो गर्म पानी आएगा, इधर घुमाएंगे तो ठंडा पानी आएगा, इसको ऐसे दबाएंगे तो ऊपर से आएगा। ये है हमारे भगवान, देखिए पूरा बदल दिया। इसलिए सूरदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, हरि बिन कौन दरिद्र हरे, कहत सुदामा सुन सुंदरी जिय, मिलनन नहीं बिसरे। बोले देखो
हमारे मित्र कैसे हैं, बिसरे नहीं हैं, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। गांव के लोग, हाँ, जब नेता बन जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, गांव का कोई व्यक्ति आता है, पहचान ही नहीं कर दिखाते नहीं। यहां लिखते हैं, और मित्र ऐसे कुसुमे यह कत पहचान करे, विपत्ति परे कुशलात न बूझे, बात नहीं उचरे ले। लेकिन ये हमारा कन्हैया बताइए, और उठ के मिली तंडुल हम दीने, मोहन वचन फुरे। कितने प्यार से उन्होंने वो तंडुल लिए। और सूरदास स्वामी की महिमा, विधि टारी न टरे। सुनिए, हरि बिन कौन दरिद्र हरे, हरि बिन कौन दरिद्र हरे। कहत सुदामा सुन सुंदरी जिया, कहत सुदामा सुन सुंदरी जिया, मिलन नहीं उचरे, हरि बिन कौन दरिद्र हरे, हरि बिन कौन। और मित्र ऐसे कुसुमे यहाँ, और मित्र ऐसे कुसुमे सा, कत पहचान करे, कत पहचान करे। विपत्ति परे कुशलातन बूझे, विपत्ति परे कुशलातन बूझे, बात नहीं उचरे, हरि बिन कौन दरिद्र हरे, हरि बिन कौन दरिद्र। उठ के मिले तंडुल हम दीने, उठ के मिले तंडुल हम दीने, मोहन वचन फुरे, मोहन वचन फुरे। सूरदास स्वामी की महिमा, सूरदास स्वामी की महिमा, विधि टारी न टरे, हरि बिन कौन दरिद्र हरे, हरि बिन कौन दरिद्र हरे। कहत सुदामा सुन सुंदरी, मिलन हरि बिसरे, हरि बिन कौन, हरि बिन कौन, हरि बिन कौन दरिद्र हरे। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। हाँ, हरि बिन को। तो यदि दरिद्रता है तो बोले भगवान का आवाहन कीजिए। अच्छा, अब ये तो दरिद्रता हुई, देखिए धन की। एक और दरिद्रता है, उसको देख के आगे चले। एक है मन की दरिद्रता। हाँ, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य से पूछा कि दरिद्री कौन है, कोवा दरिद्री। हाँ, तो उत्तर क्या दिया, बोले यस्य विशाल तृष्णा ले, जिसके भीतर बहुत इच्छा है वो दरिद्री है। भले ही वो महल में रह रहा है, मार्बल का सब चमाचम फर्श है, लेकिन तृष्णाएं बहुत है, दरिद्री है। ओ, क्योंकि तृष्णा हमेशा आपको क्या अनुभव कराएगी, अभी कमी है, कमी है। इच्छा क्या कहती है, मुझको पूर्ण करो तब आप सुखी होंगे, अभी सुखी नहीं हो।
तो मन से भी धनी होना चाहिए। मीराबाई क्या कहती है, पायो जी मैंने, हाँ, राम रतन धन पायो, खर्च न खूटेवा को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त समय। ये है संपत्ति। अपने वेदांत में भी कहा जाता है कि नहीं, षट संपत्ति, श्रम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। बस बोले इससे जो संपन्न है वो खूब धनी है। इसलिए महात्माओं की जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन मन में आनंद भरा है लबालब। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। तो ये भी एक तरह की क्या है, समृद्धि, मन को समृद्ध करें। तो यदि मन समृद्ध नहीं है तो फिर दरिद्र ही है। तो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, हो गया ना इतना व्यापक बड़ा अर्थ। अब बोले सबसे बड़ा सुख क्या है, तो कहते हैं संत मिलन सम सुख जग नाही। तीसरा ये प्रश्न का उत्तर है। अरे बोले हमको तो लगता था कि हाँ क्या, पद से बड़ा कोई सुख नहीं, स्वर्ग में जाने से बड़ा कोई सुख नहीं। अब आप समाज में जाइए, सब लोगों की सुख की कल्पना अलग अलग है। बच्चा क्या कहेगा, खिलौने से बड़ा सुख नहीं। और जिसको स्कूल जाने में रुचि नहीं, वो कहेगा छुट्टी जैसा सुख नहीं। एक बच्चे से पूछा, कौन कैसा स्कूल आपको अच्छा लगता है, बोले बंद स्कूल अच्छा लगता है। तो देखो उसकी सुख की कल्पना वही है। हर व्यक्ति के अपने, जिसको घूमने का मजा मिलता है, बोले बिना घूमे सुख नहीं। हर गर्मी की छुट्टी में कहीं ना कहीं तो जाना ही है। तो किसी को विचरण में सुख है, किसी को खाने पीने में सुख है, किसी को, लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, संत मिलन सम सुख। अब ये ऐसा क्यों कहा भाई, संत मिलन में आखिर ऐसा क्या विशेष है? तो देखो बड़ा अच्छा उत्तर है, बड़ा सोच समझ के उत्तर दिया है, ऐसा ही संत अच्छे लगते इसलिए लिख दिया संत मिलन सम, ना। देखो एक होता है सुख की इच्छा हुई, आपने वस्तु खरीदी, प्राप्त की और सुख मिला, लेकिन कितनी देर? ऐसी अनेक वस्तुएं हैं, जिस दिन आपने खरीदी थी उस दिन आपको क्या सुख मिला था, अब कहाँ किसी कोने में पड़ी है मालूम भी नहीं है। हाँ, और हो सकता है दिवाली के टाइम आप उसको क्या डिस्कार्ड भी कर। इसका मतलब एक तो ये है कि जितनी अपेक्षा हमको उस वस्तु से थी उतनी तो कोई मिलती नहीं। केवल एक एहसास हो जाता है। हमारे गुरु जी कहते थे, जैसे आप पानी को मुट्ठी में पकड़ें तो एक एहसास हो जाता है कि हाँ कुछ तो भी था, थोड़ा थोड़ा गीला लगता है, बाकी वो रहता है क्या, टिकता है क्या? नो। तो सारे सुख कैसे आने जाने वाले हैं, ये एक तो कमी है। अच्छा, दूसरी बात, वस्तु मिल जाती है, ध्यान से सुनना, लेकिन जो सुख की इच्छा है ना वो अभी खत्म नहीं होती है। हाँ, उस वस्तु की इच्छा भली खत्म हो गई हो, लेकिन दूसरी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की इच्छा। तो यहां पे बड़ा गंभीर चिंतन है। बोले सुख की इच्छा का जो बीज है ना, वो जब तक नहीं जलेगा तब तक ये इच्छाओं की समाप्ति नहीं होगी। ये तो बार बार भरो, बार बार खाली हो रहा, बार बार भरो। अब कोई जैसे मटका है, उसमें यदि छेद हो गया हो तो क्या है, 2 घंटे के लिए उसमें पानी है, 2 घंटे के बाद आए तो फिर खाली। तो यहां पर कहा कि संत आपकी केवल एक इच्छा को पूर्ण नहीं करते, एक वस्तु को नहीं देते, बल्कि उस इच्छा का जो बीज है उसको ही खत्म कर देते हैं। इच्छा का बीज है अज्ञान, अविद्या। संत से जब मिलन होगा और सत्संग होगा, श्रवण होगा, तो क्या होगा? बोले अविद्या नाश। तो न रहेगी क्या बास, न बजेगी बस। चने को यदि आप भून दे तो फिर उसमें कोई अंकुरण ही नहीं होता।
तो संत मिलन का परिणाम क्या है कि ये जो अनंत इच्छाओं का कारण है वो कारण का ही नाश होता है। इसलिए वेदांत में हमेशा कहते हैं, वेदांत का प्रयोजन क्या? कारण सहित दुखों का नाश। हाँ, क्या कहते हैं? आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये संत मिलन का फल है। अच्छा देखो, संत मिलन के भी अलग अलग अर्थ है। ये तो हमने सीधे बताया, संत मिले, उनसे आपने श्रवण किया, ज्ञान हुआ। एक संत मिलन मतलब संत दर्शन भी हो सकता है। संत दर्शन से बड़ा सुख नहीं। लोग कहते हैं अरे मेरा बड़ा भाग्य है, सुबह सुबह महात्मा जी का दर्शन हो गया। भागवत जी में आता है जब वो भक्ति माता ने नारद जी का दर्शन किया, एकदम वो कहती भो भो तिष्ठ मम चिंताम नाशयो तव दर्शनम अगहरम। नारद जी को कहते बोले बड़ी दुखी थी, आपका दर्शन होते ही सारे दुख चले गए। बोले आप यहीं रुकिए, आपको देखने में अच्छा लग रहा है। भक्ति माता की एक श्लोक है ना संस्कृत में, गंगा पापम शशिस्तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापं च दैन्यम च हंति सज्जन दर्शनम। बहुत सुंदर। बोले गंगा जी क्या करती है? तो बोले पाप कारण, गंगा पापम, शशिस्तापम, चंद्रमा की किरणें शीतल है, ताप कारण। अच्छा, और कल्पतरु, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए, दैन्यम, दीनता चली गई, जो मांगो वो मिल जाएगा। लेकिन ये एक एक चीज एक एक दे रही, गंगा जी पाप, कल्प वृक्ष दीनता, लेकिन तीनों कहां से मिलता है? तो बोले पापम तापम च दैन्यम च हंति सज्जन दर्शनम। ले, सज्जन का दर्शन हो जाए तो तीनों मिल जाए। इसको बोलते 3 in 1, तीनों एक। तो ऐसे संत दर्शन की महिमा है। फिर संत सेवा की महिमा है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा कहते हैं। तो ये संत मिलन है। और तीसरा, केवल हम हाथ पैर ही न दबाएं, बल्कि क्या है? श्रवण करें, सत्संग। संत मिलन मतलब सत्संग। और इससे बढ़िया तो फिर कोई सुख है नहीं। सुख कहां पे है? सुख का एड्रेस यदि कोई बताने वाला है तो वो संत ही है। दुख क्यों हो रहा है उसका कारण वो बताएगा, उसका निवारण कैसे होगा वो बताएगा, और सही पता उस सुख का संत होता है। इसलिए यहां लिखते हैं संत मिलन सम सुख जगन। ठीक है, अब यहाँ तो मिलन की बात हो रही है, लेकिन अब समय आ गया है वियोग का। 8 बज रही है, तो हम इसको कल देखेंगे। आगे प्रश्नों के उत्तर। कितने बचे हैं अभी? कितने प्रश्न बचे हैं? 4 और बचे हैं। दिन कितने बचे हैं? 2 बचे, हो जाएगा। आइए 2 मिनट नाम स्मरण करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम।